गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जय हिंद सबको। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी बेसिक जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके पे होने वाली है, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट इन इंडिया सीरीज का पार्ट 1, जिसका आज टाइटल है फर्स्ट मैन इन इंडिया। मतलब आज हम देखेंगे कि फर्स्ट इन इंडिया कौन थे, भारत के सबसे पहले लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसको इसका आंसर ना पता हो। आपको अगर आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और उसी के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे थे हमारा, जब उसके प्रेसिडेंट भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब भी मोस्ट ऑफ द पीपल को मालूम होता है, फिर भी आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले राष्ट्र वो प्रेसिडेंट कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? तो इसका आंसर सबको मालूम नहीं होता और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कंफ्यूज होते हैं दो नामों के बीच में, एओ ह्यूम थे या डब्ल्यू सी बनर्जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी। जी हाँ, डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो इसका आंसर भी मोस्ट ऑफ द पीपल को मालूम होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। इनकी एक अच्छी रचना है, क्या, गीतांजलि करके, बहुत ही अच्छे रचना है, आप पढ़िएगा। तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं मालूम होता है। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारत के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये भी मोस्ट ऑफ द पीपल को मालूम होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जब तक मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन was the first Muslim president of India. Next question is the first Governor General of India. अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जब तक मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1833 से लेकर 1835 तक रहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टैटिक जीके में वन डे एग्जाम्स के अंदर ये इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जी हाँ, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1774 से लेकर 1885 तक रहा था। बहुत लंबा कार्यकाल था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पहले वाइसरॉय कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका आंसर बताएंगे। लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, भारत के सबसे पहले ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये होना चाहिए था फ्री इंडिया। ठीक है ना। देखिए जैसे लिखा है द फर्स्ट गवर्नर
जनरल ऑफ फ्री इंडिया? ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात हो रही। लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्यों, जब इंडिया को फ्री कर दिया गया था, हालांकि पार्टीशन नहीं हुआ था उस वक्त, बात चल रही थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो सबसे पहले फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्टैटिक जीके के नजरिए से देखा जाए तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपके वन डे एग्जाम हो गए या फिर एसएससी में ये अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? और एक हिंट भी दे दूं आपको कि अकेले एक लौते गवर्नर जनरल थे वो, उनके अलावा कोई रहा नहीं है गवर्नर जनरल इंडिया। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए अगर आपको मालूम है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी। जी, सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के इकलौते और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस। अब आईसीएस क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको हम आईएएस के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से आज जानते हैं हम। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो। स्टैटिक जो कि जीके में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो थे वो सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस सर्विस को ज्वाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो देखिए। जेम्स हिकी। जी हाँ, जेम्स हिकी जो थे सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस। इसका आंसर किसको नहीं मालूम? इसका आंसर मोस्ट ऑफ द पीपल को मालूम होता है। द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस कौन थे? राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। भारत के एक सबसे पहले शख्स जो स्पेस में गए थे वो राकेश शर्मा जी थे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है 15th क्वेश्चन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं मालूम है तो इसको पॉज करके वीडियो को देखिए ध्यान से और उसका आंसर देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। जी हाँ, मोरारजी देसाई जो थे वो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना टर्म पूरा होने से पहले ही, मतलब 5 साल पूरे होने से पहले ही अपने टर्म के रिजाइन कर दिया था, यानी इस्तीफा दे दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। अब कमांडर इन चीफ का मतलब क्या है? जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको जब तक हमारा संविधान नहीं बना था जब तक उनको कमांडर इन चीफ कहा जाता था। तो भारत के सबसे पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। जी हाँ, जनरल करियप्पा जो थे वो भारत के सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है, द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब इंडियन आर्मी के सबसे पहले चीफ कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम डिफेंस रिलेटेड एग्जाम से देखें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से के नजरिए से देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वॉज जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। जी हाँ, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जो थे वो सबसे पहले इंडियन आर्मी के चीफ थे। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वॉज जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम के नजरिए से देख लें, ये इस तरीके का क्वेश्चन हिस्ट्री में अक्सर पूछ लिया जाता है। द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल। वाइसरॉयज काउंसिल के सबसे पहले भारतीय मेंबर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा जी जो थे वो वाइसरॉयज काउंसिल के सबसे पहले भारतीय मेंबर थे, भारतीय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए। सोचिए आप, भारत का प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट नहीं गया। खैर, इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर नहीं मालूम है तो हम बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है चौधरी चरण सिंह। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह जो थे वो सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे
जो कभी पार्लियामेंट नहीं गए अपने टेनर में, पूरे अपने जितना भी कार्यकाल था उसमें कभी ये पार्लियामेंट नहीं गए, चौधरी चरण सिंह जी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, एसएससी में तो खास करके, एसएससी सीएचएसएल जो है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो SHF मानेकशॉ, जी हाँ, सैम मानेकशॉ जिनको कहा जाता है, सैम मानेकशॉ जो थे भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे, ठीक है ना। और ये आर्मी चीफ भी रहे हैं, और अगर आपको देखा जाए ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें जो इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी वो सैम मानेकशॉ ने संभाली थी, ठीक है। तो ये तो आज हमारा आज की वीडियो का पार्ट 2 जो है वो आज समाप्त होता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ऐसी वीडियोस को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।